बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोड्यूसर बी स्टूडियो पाइन में। तो बच्चों आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर आपका जो सब्जेक्ट है कोकुलर कोर्स। ठीक, और आपका जो पेपर नेम है फिजिकल एजुकेशन योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा। ठीक, तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जिनका खास तौर पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो अभी नहीं हुआ जिन यूनिवर्सिटी का, उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, लेकिन वैसे सभी यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप क्या है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते क्या भैया, व्यायाम भी आते हैं, खेल भी आते हैं, आत्मरक्षक क्रियाएं भी होती हैं। एक प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शारीरिक वजन कम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो भैया शारीरिक वजन करने के लिए एक प्रकार से क्या करना चाहिए, दौड़ना भी चाहिए, योग भी करना चाहिए, कठिन व्यायाम भी करना चाहिए। एक प्रकार से उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा है, स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व क्या है। ठीक, तो स्वस्थ जीवनचर्या का मुख्य रूप से जो आवश्यक तत्व होता है क्या होता है, अच्छा पोषण भी होता है, व्यायाम भी होता है, संतुलित कैलोरी भी होती है। तो एक प्रकार से ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, आप आनंद के लिए क्या करेंगे। तो भैया आप आनंद के लिए मुख्य रूप से क्या करेंगे, जाहिर सी बात है खेल लेंगे। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वस्थ का महत्व क्यों है। ठीक, तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वस्थ का जो महत्व होता है क्यों होता है मुख्य रूप से। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए वजन प्रबंधन में सहायता देना होता है, मस्तिष्क स्वस्थता भी होता है, क्षमता विकास भी होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होती है। तो भैया 1 ग्राम प्रोटीन कितने के बराबर होती है मुख्य रूप से, ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी कि 4.1 कैलोरी के बराबर होती है। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ था। भैया राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में एक प्रकार से कब प्रारंभ हुआ था मुख्य रूप से, ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी कि कब हुआ था, 1995 में हुआ था, 1995 में। ठीक, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, खेल प्रदर्शन निर्भर है। तो भैया खेल प्रदर्शन जो होता है मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है, अभ्यास पर होता है यानी कि प्रैक्टिस पर होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, स्वास्थ्य निर्भर है। तो स्वास्थ्य जो निर्भर होता है मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है, न्यूट्रिशन पर यानी कि पोषण पर निर्भर होता है। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक, तो संतुलित आहार की जो आवश्यकता होती है मुख्य रूप से कहाँ पर किसके लिए होती है, उचित वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। तो भैया कैल्शियम का मुख्य रूप से जो स्रोत होता है किसको माना गया यहाँ पर, ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी कि दूध होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, रक्त में होता है। भैया रक्त में क्या क्या होता है मुख्य रूप से, ऑप्शन ए आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, हीमोग्लोबिन भी होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 13वां है, पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है। तो भैया जो पुरुष का सामान्य स्तर जो हीमोग्लोबिन होता है मुख्य रूप से कितना तक होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी कि 14 से 18 ग्राम होता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, PETI यानी कि PET का एक प्रकार से PIT का फुल फॉर्म जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो क्या होता है बच्चे यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी क्या होता है, प्री एजुकेशन टीचर, PTI का फुल फॉर्म। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भैया भारत का जो राष्ट्रीय खेल है मुख्य रूप से क्या है, हॉकी है। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। भैया विटामिन डी का जो मुख्य रूप से स्रोत होता है किसको कहा जाता है,
ऑप्शन आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर, यानी कि सूर्य के प्रकाश यहाँ पर। ठीक, फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, एक प्रकार से यह किसका आधार होता है मुख्य रूप से। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द राइट आंसर, यानी कि शारीरिक क्रियाएं ये। ठीक, फिर बच्चे आपका 18वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है। तो भैया सूर्य का जो प्रकाश स्रोत है एक प्रकार से किसका स्रोत है, विटामिन डी का। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्गम किस देश को माना जाता है। तो बच्चे शारीरिक शिक्षा का जो उद्गम होता है मुख्य रूप से किस देश को माना जाता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी ग्रीस को। ठीक, फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पारंपरिक जो खेल होता है सतोलिया में कितनी टीम होती हैं। तो पारंपरिक जो खेल सतोलिया में मुख्य रूप से कितनी टीम पाई जाती हैं, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि 2 टीमें होती है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, YMCA का एक प्रकार से जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है, क्या होता है मुख्य रूप से। तो भैया क्या होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। भैया शारीरिक शिक्षा का मुख्य रूप से क्या क्या लक्ष्य जो होता है क्या होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। तो भैया शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे होता है, एक प्रकार से किससे होता है, व्यायाम से भी, एक्सरसाइज से भी होता है, आसन से भी होता है, खेल क्रियाओं से भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जो क्षमता होती है उस प्रकार से शारीरिक विकास होता है। ठीक, तो किस पर होता है मुख्य रूप से, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर, यानी कि मानसिक पर भी और शारीरिक पर भी, सामाजिक पर भी, यानी कि ये सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है। तो भैया शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का मुख्य रूप से स्वर्ण युग होता है, वो कौन सा होता है, आपका एथेंस युग, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु निम्नलिखित में से आपको कौन आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है। तो भैया क्या क्या आवश्यक होता है, पर्याप्त उपकरण भी होता है। ठीक, आपका अनुकूल मैदान भी होता है, पर्याप्त संसाधन भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। तो भैया शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं, एक प्रकार से कैसे होते हैं, लेजियम भी होते हैं, डंबल भी होते हैं, मांसपेटी भी होती है, एक प्रकार से, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ। तो भैया कौन सी शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ था, मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है, क्या पूछा गया है, स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं। तो भैया स्वास्थ्य शिक्षण के जो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, विद्यालय भी होते हैं। ठीक, परिवार भी होती है, शिक्षक भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है संबंधित है। तो भैया स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, एक प्रकार से, ऑप्शन डी, यानी कि एक प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य से भी संबंध रखता है, सामाजिक स्वास्थ्य से भी और शारीरिक स्वास्थ्य से भी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वास्थ्य कार्यक्रमी हेतु सक्रिय संस्था है। ठीक, तो स्वास्थ्य कार्यक्रमी हेतु सक्रिय जो संस्था होती है मुख्य रूप से क्या होती है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी होती है, भारतीय बाल कल्याण परिषद भी होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी होता है, और इसलिए यहाँ पर बच्चों ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 32 है, शरीर में आहार का कार्य है। तो भैया शरीर में मुख्य रूप से आहार का क्या कार्य होता है, ऊर्जा प्रदान करना होता है, वृद्धि एवं विकास करना भी होता है, प्रतिरक्षण विकास करना भी होता है।
यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक फिटनेस का घटक है। तो भैया शारीरिक फिटनेस का जो घटक होता है मुख्य रूप से क्या क्या होता है? गति भी होती है, स्पीड, ताकत भी होती है, लचीलापन भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये उपयुक्त सभी। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो भैया अष्टांग योग की बात की गई तो अष्टांग योग में मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है 35, निम्न में से यह आसन नहीं है। तो भैया इसमें से आपका जो निम्न में से कौन सा आसन नहीं है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, अनुलोम विलोम जो होते हैं ये आपके आसन में नहीं आते हैं। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, कपालभाति किस प्रकार का योग है? ठीक। तो बच्चे जो कपालभाति होता है मुख्य रूप से किस प्रकार का योग है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्राणायाम होता है। ठीक। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अष्टांग योग का चौथा अंग है। ठीक। तो बच्चे अष्टांग योग का जो मुख्य रूप से चौथा अंग होता है माना जाता है, क्या होता है? प्राणायाम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, अष्टांग योग का अंतिम अंग निम्न है। तो भैया अष्टांग योग का जो अंतिम चरण है, लास्ट चरण है, एक प्रकार से क्या है? समाधि होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन 39 है, योग का लाभ है। तो भैया योग का एक प्रकार से क्या लाभ होता है? आपका ऑप्शन ए ध्यान होता है, स्वस्थता भी होती है, लचीलापन भी होता है, एक प्रकार से ये सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, अष्टांग योग का 7वां अंग है। तो भैया अष्टांग योग का एक प्रकार से जो 7वां चरण होता है मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रकार से वो ध्यान होता है। ठीक। लेकिन इसमें तो आपको ध्यान नहीं दिया है, यम दिया है, आसन दिया है, धारणा दिया है, समाधि दिया है, इसको आप लोग रख लेंगे। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है 41 है, बीपी का पूर्ण रूप है। तो भैया बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ठीक। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 42 है, एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप बीपी होता है। तो भैया कितने तक होता है? 80 से 120 तक होता है। ठीक। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 43 है, शारीरिक स्वास्थ्य का एक तत्व निम्न भी है। तो भैया शारीरिक स्वास्थ्य का एक प्रकार से कौन सा एक प्रकार से इसमें स्वास्थ्य भी होता है? ठीक। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि गति भी होती है। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आप क्या है 44 है, रक्तचाप इस शरीर तंत्र से संबंधित है। ठीक। तो कौन से किससे संबंधित होता है? रक्तचाप जो होता है किस शरीर तंत्र से संबंधित होता है मुख्य रूप से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि परिसंचरण तंत्र से भी संबंधित रखता है। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 45 है, भुजंगासन का फायदा शरीर के इस अंग में होता है। ठीक। तो भुजंगासन का जो फायदा होता है शरीर के किस अंग में होता है मुख्य रूप से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि कमर में होता है। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 46 है, संतुलित आहार का तत्व है। तो भैया संतुलित आहार का मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? वसा भी होता है, प्रोटीन भी होती है, जल भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सभी। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 47 है, संतुलित आहार के कितने तत्व होते हैं? ठीक। तो भैया संतुलित आहार के जो मुख्य रूप से तत्व होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 48 है, सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें लेना चाहिए। तो भैया सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें क्या लेना चाहिए? कम भोजन, यानी टू ईट लेस। ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 49, संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। तो भैया संतुलित आहार में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है इसमें से कौन सी होती है? आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन होना चाहिए। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, शरीर में प्रोटीन का कार्य है। ठीक। तो शरीर में मुख्य रूप से जो प्रोटीन का कार्य होता है क्या होता है?
मानसिक विकास करना होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना होता है, शारीरिक विकास भी होता है। ठीक, तो एक प्रकार से ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। तो भैया कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य रूप से यहाँ पर किस में पाया जाता है अधिक मात्रा में? चीनी में पाया जाता है, शुगर में। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 52 है, विटामिन के का प्रमुख कार्य है। तो भैया विटामिन के का जो प्रमुख कार्य होता है कौन सा होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना होता है। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 53 है, मधुमेह की रोकथाम नियंत्रण का उपाय है। ठीक, तो मधुमेह की जो रोकथाम नियंत्रण का मुख्य रूप से उपाय होता है, क्या होता है? संतुलित आहार भी होता है और उचित व्यायाम भी होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक, ए और बी दोनों। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का एक प्रकार से संबंधित है। तो भैया किससे संबंधित है मुख्य रूप से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी किससे संबंधित है? स्वास्थ्य संबंधित संगठन से संबंधित है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, योग के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया जो योग के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 56 है, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं? तो भैया सूर्य नमस्कार की बात की गई है तो उसमें कितनी स्थितियां होती हैं? आपका 12। ठीक, यानी कि 12 स्थितियां देखने को मिलती हैं। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, योग के प्रकार में से यह है। तो भैया योग के प्रकार में से आपका एक प्रकार से, और इसमें क्या है आपको बताना है। ठीक, तो क्या है एक प्रकार से यहाँ पर? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि राजयोग भी होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह करना चाहिए। ठीक, तो बच्चे अगले स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त व्यायाम करना चाहिए। तो एक प्रकार से आपका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? योग का प्रकार यह है। तो भैया योग का जो प्रकार होता है मुख्य रूप से इसमें से क्या है? ठीक, तो क्या होता है एक प्रकार से? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि भक्ति योग भी होता है, राजयोग भी होता है, कर्म योग भी होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आपका 64 है, कौन सा आसन खाने के बाद किया जा सकता है? तो भैया कौन सा आसन भोजन ग्रहण करने के बाद किया जाता है मुख्य रूप से? तो कौन सा आसन होता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि वज्रासन होता है, ये किया जाता है खाना भोजन करने के बाद। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 65 है, अष्टांग योग का 7वां अंग है। ठीक, तो मुख्य रूप से बच्चे जो अष्टांग योग का 7वां अंग होता है कौन सा होता है? ध्यान होता है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पर आपका तो दिया नहीं है, इसमें थोड़ा त्रुटि हो गई है, इसको आप लोग रख लेंगे। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, मोटापे का कारण है। ठीक, तो मोटापे का मुख्य रूप से क्या क्या कारण होता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि अधिक भोजन ग्रहण करना। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, वजन प्रबंधन क्या है? ठीक, तो वजन प्रबंधन जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होता है बच्चों यहाँ पर? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि ऊंचाई के अनुसार वजन होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 68 है, धनात्मक आसन कौन सा है? तो भैया जो धनात्मक आसन होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? सिद्धासन भी होता है, वज्रासन भी होता है, पद्मासन भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन है 69, मनोरंजनात्मक क्रियाएं कौन सी हैं? तो भैया जो मनोरंजनात्मक क्रियाएं होती है मुख्य रूप से कौन सी होती है? आपका ये भी कंचे खेलना भी होता है, स्टेपू, एक प्रकार से ये सभी खेल हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, उपयुक्त सभी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, स्टेपू खेल में एक प्रकार से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भैया स्टेपू खेल में मुख्य रूप से एक प्रकार कितने खिलाड़ी होना चाहिए मुख्य रूप से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि कम से कम आपके 2 खिलाड़ी होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, हाफ स्काच का निम्न पारंपरिक खेल से संबंधित है।
तो हाफ स्काच जो होता है कौन किस खेल से संबंधित होता है मुख्य रूप से, ठीक। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी किससे होता है, स्टेपू से होता है, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 72 है आपका है, कंचे में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है। तो भैया कंचे में मुख्य रूप से कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है, कांच प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोरंजक गतिविधियों से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों मनोरंजक गतिविधियों से कौन सा लाभ प्राप्त किया जाता है मुख्य रूप से, ऑप्शन ए खुशी भी मिलती है, तनाव कम होता है, ताजगी भी मिलती है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिल्ली डंडा किससे बना होता है। तो भैया गिल्ली डंडा जो होता है मुख्य रूप से किससे बना होता है, लकड़ी से बना होती है, ये आप लोग खेले होंगे, ठीक। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 75 है, गिल्ली डंडा खेल का एक प्रकार से जो दूसरा नाम होता है क्या होता है, गिल्ली डंडा और दूसरे नाम से जाना जाता है किसके नाम से, एक प्रकार से किस नाम से जाना जाता है। आपका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि विद डंडू के नाम से, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 76 है, एक आसन सूर्य नमस्कार से संबंधित है। तो भैया इसमें से सूर्य नमस्कार से एक प्रकार से कौन सा संबंधित होता है मुख्य रूप से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या है, प्रभातासन, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 77 है, पिट्ठू खेल में पिट्ठू एक प्रकार से किसका बना होता है। तो भैया पिट्ठू एक प्रकार से पिट्ठू खेल में पिट्ठू जो होता है किसका बना होता है मुख्य रूप से, आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसका बना होता है, पत्थर का बना होता है, स्टोन, ठीक। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है आपका, पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भैया जो पिट्ठू का खेल होता है उसमें मुख्य रूप से कितने खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, एक प्रकार 7 भी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, 8 भी और 6 भी, यानी कि आपके उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं, ठीक। तो बच्चे जो पिट्ठू का खेल होता है मुख्य रूप से उसमें कितने पिट्ठू बनाए जाते हैं, आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 80 है, पिट्ठू खेल का एक प्रकार से दूसरा किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। तो पिट्ठू जो खेल होता है एक प्रकार से किस और नाम से उसको प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, ऑप्शन सी द राइट आंसर, किससे प्रसिद्ध है, सतोला से जाना जाता है। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन अब 81 है, यह संतुलित आहार का तत्व नहीं है। तो भैया कौन सा संतुलित आहार का तत्व होता है, वसा जो होता है संतुलित, ये भी होता है, जल भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अगर समय की बात करें ये टाइम मैनेजमेंट का होता है, ठीक। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्या है 82 है, यह एक विटामिन नहीं है, ठीक। तो बच्चे जो यह एक विटामिन नहीं है तो इसमें से क्या नहीं होती है, H2 हाइड्रोजन, ठीक। आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 83 है, योग के प्रकार में यह नहीं है, ठीक। तो योग के प्रकार के जो क्या नहीं होता मुख्य रूप से, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि भैर योग जो होता है ये योग के प्रकार में नहीं आता है, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 84 है, यह अष्टांग योग का अंग नहीं है, ठीक। तो अष्टांग योग का इसमें से क्या नहीं होता है, युज, यानी कि एक प्रकार से ये संस्कृत से संबंधित होता है, ठीक। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 85 है, यह भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। भैया भारतीय पारंपरिक खेल एक प्रकार से कौन कौन से होते हैं, खो खो भी होता है, कबड्डी भी होती है, थतोला भी होता है, ठीक। और जो क्रिकेट होता है एक प्रकार से यह पारंपरिक खेल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन 86 है, पारंपरिक खेल लुका छुपी के खेल में कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है, ठीक। तो भैया कौन सा एक प्रकार से उपकरण इस्तेमाल होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से कुछ भी नहीं, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 87 है, पारंपरिक खेल लुका छिपी का दूसरा नाम क्या है, ठीक। तो पारंपरिक खेल लुका छिपी के एक प्रकार किस और नाम से जानते हैं उसको, तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी द राइट आंसर, यानी कि हाइड एंड सीक के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, हाइड एंड सीक खेल में एक प्रकार से कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भैया हाइड एंड सीक खेल में मुख्य रूप से कितने खिलाड़ी होते हैं, आपका
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 14 भी होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 89 है, पारंपरिक खेलों का क्या लाभ है। ठीक, तो पारंपरिक खेलों का जो मुख्य रूप से लाभ होता है क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यह प्राणायाम का अंग नहीं है। तो भैया इसमें जो प्राणायाम का अंग होता है कौन कौन सा होता है, रेचक भी होता है, पूरक भी होता है, कुंभक भी होता है, लेकिन घुटना मोड़ना जो होता है प्राणायाम योग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन अब 91 है, यह प्राणायाम नहीं है। तो भैया इसमें से क्या एक प्रकार से मुख्य रूप से प्राणायाम नहीं होता है आपका, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी क्या नहीं होता है, गर्म प्राणायाम जो होता है ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 है, अब पीठ दर्द में आसन प्रभावी होगा। ठीक, तो पीठ दर्द में मुख्य रूप से क्या आसन प्रभावित होगा, हलासन भी होगा और वर्जासन भी होगा, भुजंगासन भी होगा। ठीक, यानी कि एक प्रकार से ये और बी दोनों, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, मजबूत पाचन तंत्र के लिए उपयोगी प्राणायाम है। ठीक, तो भैया मजबूत पाचन तंत्र के लिए सबसे उपयोगी जो प्राणायाम होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, कपालभाति प्राणायाम। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 94 है, गर्दन के दर्द से राहत के लिए आसन है। ठीक, तो बच्चों गर्दन के दर्द के लिए जो मुख्य रूप से राहत आसन होते हैं, मुख्य रूप से कौन से आसन होते हैं, उष्ट्रासन होते हैं। ऑप्शन सी ए द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, WBC का पूर्ण रूप है। ठीक, तो बच्चों WBC का एक प्रकार से फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप होता है, क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 96 है, टखने के दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक है। ठीक, तो टखने के एक प्रकार से दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक होता है मुख्य रूप से, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि सर्वांगासन। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 97 है, स्वस्थ जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, तो बच्चे स्वस्थ जीवनचर्या को जो प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नियमित व्यायाम भी होता है, योगासन भी होता है, प्राणायाम भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 98 आपका है, पारंपरिक खेल गट्टे बच्चों में विकसित करता है। ठीक, तो बच्चों में भैया ये क्या विकसित करता है मुख्य रूप से, आपका ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर, यानी कि क्या होता है, समन्वय विकसित करता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 99 आपका है, स्वास्थ्य के एक प्रकार से तत्व है। ठीक, आपके जो स्वास्थ्य के एक प्रकार से तत्व होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो क्या होते हैं एक प्रकार से ये इंडोरेंस भी होते हैं, ताकत भी होते हैं, चलपता भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर, ये उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन आपका है, मांसपेशी बच्चों में क्या विकसित करती है। ठीक, तो बच्चों मांसपेशी जो होती है बच्चों में क्या विकसित करती है मुख्य रूप से, आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी क्या विकसित करती है, समन्वय विकसित करती है। ठीक, तो बच्चों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।